इंडिया के क्रिकेट फैंस किसी क्लाउन से कम नहीं है। क्यों? सही कह रहा हूं ना। आज की वीडियो पे इसी पे चर्चा करेंगे। लेट्स बिगिन। ये साल था 2014-15 जब से मैंने क्रिकेट देखना ऑलमोस्ट छोड़ दिया, और हालांकि मैंने 2012-13 से थोड़ा बहुत क्रिकेट देखना शुरू किया था, जब गेल ने एक बार पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175 रन मार दिए थे। और तभी से मैं क्रिकेट की हाइलाइट्स और स्टार स्पोर्ट्स पे जो हिस्टोरिकल क्रिकेट मूवमेंट्स और जो क्रिकेटर्स के इंटरव्यू आया करते थे वो तक देख लेता था। और उस टाइम पे मैं क्रिकेट रोज ही खेल रहा था, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन सही में बताऊं तो उस टाइम क्रिकेट देखने में बहुत ही मजा आता था। क्यों? क्योंकि तब क्रिकेट एक स्पोर्ट था, नोटेड स्पोर्ट था, और तब के क्रिकेट फैंस भी नॉर्मल लोग हुआ करते थे। लेकिन आज क्रिकेट कहीं ना कहीं सट्टेबाजी और बिजनेस का एक नया अड्डा बन चुका है, और आज के क्रिकेट फैंस को क्लाउन्स कहना कुछ गलत नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि क्रिकेट को इंडिया में एक त्योहार की तरह बनाया जाता है तब मैं ऐसा कह रहा हूँ। नहीं, ये तो भाई तब से हो रहा है जब से हम पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन आज के क्रिकेट फैंस कहीं ना कहीं टॉक्सिक, माइंडलेस और क्लाउन्स बन चुके हैं। आजकल अगर इंटरनेट या कहीं भी क्रिकेट पे कोई डिस्कशन चल रहा है और तुमने वहां जाके कह दिया मैं क्रिकेट नहीं देखता, तो ये क्रिकेट फैंस तुम्हें देशद्रोही कहने में भी देर नहीं लगाने वाले। और ये लोग तुम्हारा बहिष्कार इस तरीके से कर देंगे जैसे तो तुमने देश का कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहीं लीक कर दिया हो। और ये वही लोग होंगे जो बोलेंगे, ब्रो आप क्रिकेट देख के सपोर्ट क्यों नहीं करते, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वही लोग होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि इंडिया के प्लेयर्स ओलंपिक्स में कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तब इस हिसाब से अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वहीं अगर आप ओलंपिक्स में हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, भाला फेंक या कोई भी ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं, झक मार रहे हो। क्यों? और अगर तुम इसको काउंटर करते हुए कुछ कहते हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम में से कितने लोगों ने नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल मैच देखा है? तुम में से कितने लोगों ने पीवी सिंधु का रियो डी जेनेरियो में सिल्वर मेडल मैच देखा है? अब बोल दो भाई यार वो ना टीवी में नहीं आता। तुम में से कितने लोगों को पता है कि पिछले महीने ही इंडिया के बेस्ट फुटबॉलर सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है? नो वन, नोबडी केयर्स। और फिर लोग ये रोना लेके बैठ जाएंगे कि ओलंपिक्स में ना मेडल नहीं आते। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात और है कि क्या क्रिकेट का टूर्नामेंट जीतना ज्यादा मुश्किल है या ओलंपिक्स में मेडल लाना ज्यादा मुश्किल है? क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट में गिन के वर्ल्ड की 7 से 8 बेस्ट कंट्री पार्टिसिपेट करती है, और आज तो इन बेस्ट कंट्रीज का भी हाल ये है कि इनमें से बहुत सी कंट्रीज इवन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पा रही। और वहीं अगर आपको ओलंपिक्स में मेडल जीतना है तो आपका कंपटीशन 206 कंट्रीज के साथ होगा। और अगर इसमें भी तुम ये कह देते हो कि भाई कुछ कंट्रीज ना कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेलती, लेकिन फिर भी मरे से मरा 150 कंट्रीज के साथ तो होगा। अब तुम खुद सोच के बताओ किसमें जीतना ज्यादा मुश्किल है। अब तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे को तो हमेशा से ओलंपिक्स में ही मेडल जीतना ज्यादा मुश्किल लगता है। और अगर कोई ओलंपिक्स में मेडल जीत रहा है ना तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बट क्या हमने ओलंपिक्स में मेडल जीतने का एक इकोसिस्टम बना रखा है? ऑब्वियसली नॉट। हमने यहाँ सिर्फ एक स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम बनाया है, वो है क्रिकेट। चलो बैलेंस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लेते हैं, जो एट प्रेजेंट क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 ओलंपिक में 46 मेडल जीते, जिसमें 17 गोल्ड थे। ब्रिटेन ने 2020 ओलंपिक में 64 मेडल जीते, जिसमें 22 गोल्ड थे। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका जैसी छोटी सी कंट्री ने भी ओलंपिक्स 2020 में 3 मेडल जीत लिए। अब सवाल यहाँ पे ये है, क्या बिना एक अच्छा इकोसिस्टम हुए ये कंट्रीज इतने मेडल जीत जाती? इस चीज से सीधा पता लगता है कि ये कंट्रीज हर स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट मानती है, और हर स्पोर्ट्समैन को एक स्पोर्ट्समैन। ये नहीं कि किसी को किंग मान लिया, किसी को सेलिब्रिटी मान लिया, और कुछ क्लाउन्स तो इनको अपना पता नहीं क्या क्या मान लेते होंगे। कोहली क्रिकेट का बाप है, रोहित मेरा बाप है। और जब कंट्री में ऐसा इकोसिस्टम रहेगा तो मेडल कहां से ही आ जाएंगे? गवर्नमेंट किस पे ज्यादा ध्यान देगी, ओलंपिक्स पे या क्रिकेट पे? पॉलिसी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ओलंपिक्स को या क्रिकेट को? और बात बहुत सिंपल सी है, गवर्नमेंट वही करेगी जो हम चाहेंगे। अगर हम चाहेंगे ओलंपिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, दिया जाएगा। हम चाहेंगे डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दिया जाए, दिया जाएगा। हम चाहेंगे ज्यादा दंगे हो, सबसे बेस्ट दंगे कराए जाएंगे। और क्या बिना लोगों की मर्जी के काम किए कोई गवर्नमेंट आज तक टिक पाई है? और क्या ऐसे ही हवा में बीसीसीआई वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड बन गया? अगर आज कोई लड़का सोचता है कि वो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लाएगा, तो क्या बॉक्सिंग का बोलबाला है? क्या कोई पूछ रहा है? तो ग्रेजुअली जब उसके आसपास के लोग उससे ऐसा बोलेंगे तो वो बॉक्सिंग छोड़ के मेन स्ट्रीम क्रिकेट को ही ज्वाइन कर लेगा।
और जो मेडल इंडिया बॉक्सिंग में ला सकता था वो गया। और ऐसे ना जाने कितने ही मेडल हम जीत सकते थे या जीत सकते हैं। और अगर 150 करोड़ लोगों के देश में इंडिया ओलंपिक्स में अगर सिर्फ 7 मेडल ला रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। और अब कुछ लोग कमेंट्स में इंटेलेक्चुअल बनेंगे, ब्रो यू नो वी नीड टू चेंज अवर पर्सपेक्टिव। भाई ऐसा थोड़ा ना होता है, वी सपोर्ट एवरी स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स स्पिरिट। लेकिन असल जिंदगी में हमें पता ही है कि हम इंटरनेट में कोई और असल जिंदगी में कोई और इंसान है। और ऐसे लोग जो अभी यहाँ पे ये सब बोल रहे होंगे वो असल जिंदगी में ऐसे ही लोगों को डिमोरलाइज करते फिरेंगे। भाई कितना झूठ बोल लोगे। और आज ऐसे ही क्रिकेट क्लाउन्स की वजह से क्रिकेट एक सट्टा बाजारी बन के रह गया है। आज हर दूसरा आदमी तुम्हें ड्रीम 11 और माई सर्कल में पैसा लगाता हुआ दिख जाएगा। अभी जरा इस क्लाउन का वीडियो देखो। इस सट्टा भी आप जो लगाते हो एथलीट्स के पास ही तो जाता है पैसा। यार देश के लिए खेल रहे हैं यार वो लोग। प्लीज प्लीज सट्टा खेलो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खेलो प्लीज। अपना घर लगा दो पूरा उसमें, हारो लोन लो दोबारा खेलो, कि आप एक बार जीतोगे सब बराबर हो जाएगा भाइयों। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है, हमें अपने घरों में बैठ के लगता है कि ऐसे गधों की बातें कौन ही सुनेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसे ही क्लाउन्स को फॉलो कर करके कितने ही लोग करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति बन गए। और कितने ही लोगों ने सट्टेबाजी के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा दिया और रोड पे आ गए। और क्योंकि ये चीज मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी कवर नहीं करेगा, इसलिए हमें हमेशा लगता रहेगा सब चंगा सी। अब ये क्लाउन्स कोई अंकल या अधेड़ उम्र का आदमी तो होगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है यूथ ही होगा। और ये लोग तुम्हें इंटरनेट में दूसरे कंट्री के क्रिकेट फैंस के साथ ट्वीट वॉर करते हुए दिख जाएंगे, इंटरनेट में भसड़ मचाते हुए दिख जाएंगे। और ना जाने कितनी ही वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लड़ाई झगड़ा करते हुए दिख जाएंगे। कितने ही लोग सेलिब्रेशन के नाम पे रोड पे दारू पी के हुड़दंग मचाते हुए दिख जाएंगे। और इन लोगों का रूटीन फिक्स रहता है, दिन में ये सब चीजें करो और रात में किसी तरह 50-60 रुपए का जुगाड़ करके सट्टा खेलो और सो जाओ। और फिर यही लोग होंगे जो गवर्नमेंट को कोसेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है, सरकार की ही गलती है। वाओ! तो तुम्हें क्या लगता है, क्या आज का ये क्रिकेट फैन कल्चर एक सर्कस है? जरा कमेंट करके अपने विचार जरूर बताना, तुम्हारा भी तो पर्सपेक्टिव देख लें। और आज एक काम जरूर करना, इस वीडियो को अपने क्लाउन्स दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एंड आई एम श्योर तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पे ऐसे क्लाउन्स बहुत जुड़े होंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त। उम्मीद है आज की वीडियो देखकर दिमाग के कोई ना कोई दरवाजे जरूर खुले होंगे। अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हू डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।